हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A क्लास 8 जो RS अग्रवाल का बुक है उसका हम क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक किए थे। इसमें हम 11 से लेकर जो भी 19 तक क्वेश्चन है सारे को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आप बने रहिए, अच्छे से देखिए। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लेकिन इतना आसानी से चीज़ों को बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो स्कूल्स में बताया जाता है वो ट्रेडिशनल तरीका वो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, याद रहेगा बस जब तक पढ़िएगा। लेकिन अगर ऐसे सीखिएगा जैसे हम सिखा रहे हैं, ऐसे अगर बनेगा प्रोसेस से तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, A, B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days respectively। A और B, C जो है 15, 12 और 20 दिन में काम खत्म करता है। कोई काम है जो A 15 दिन में करता है, B जो है 12 दिन में करता है और C जो है 20 दिन में करता है। तो जो ज़्यादा समय ले रहा है उसको एफिशिएंसी उसका कम होगा, कैपेसिटी उसका कम होगा। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, करा कि तीनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। बट C लेफ्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद C जो है काम करना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, तो जो बचा हुआ काम है वो A और B को मिलकर करना होगा। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कम्प्लीटेड बाय A एंड B। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार पहले भी किए हैं, तो देखिए अच्छे तरीके से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझिए आसानी से। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, B जो उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और C जो उस काम को है कि 20 दिन में कर रहा है। ऑलराइट, सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। ये जो सब मिल के काम कर रहा है वो टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। 15, 12 और 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब ये टोटल हमारा काम है, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमको टोटल काम करना है। ठीक है, उसका क्या करते हैं हम एफिशिएंसी निकालते हैं कि A का एफिशिएंसी कितना है, B का एफिशिएंसी कितना है, C का एफिशिएंसी कितना है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को जो प्रत्येक इंडिविजुअल जितना टाइम ले रहा है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 60 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, मतलब A का एफिशिएंसी आ गया 4। B का एफिशिएंसी कितना होगा, 60 को 12 से भागा दीजिए तो 5। और C का एफिशिएंसी कितना होगा, 60 को 20 से भागा दीजिए तो ये लगभग हो जाएगा 20 या 60, मतलब C का एफिशिएंसी 3 है। अब देखिए तीनों मिलके अगर काम करेगा, A जो है एक दिन में 4 काम करेगा, B जो है एक दिन में 5 काम करेगा, C जो है एक दिन में 3 काम करेगा। अगर तीनों मिल जाएगा, तीनों अगर मिल के काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 और 9 3 12 काम हो जाएगा। A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क, अगर एक दिन में ये काम करेगा तो कितना काम करेगा, 5 + 4 + 3, ये एक दिन में 12 काम कर देगा। लेकिन क्या कर रहा है कि 2 दिन तक काम किया, 2 दिन बाद ना C छोड़ दिया। इसका मतलब A B C 2 दिन तक काम किया, तो A प्लस B प्लस C 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 12 × 2 24 काम तो हो गया दोस्तों। टोटल काम हमको 60 करना है, 24 काम हो गया है। तो रिमेनिंग काम कितना हमारे पास है, रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बच गया है, रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, 60 - 24 = 36। 36 काम हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए ये जो 36 काम है किसको करना है, A प्लस B को, A और B को ही करना है क्योंकि C तो चला गया है। तो A और B एक दिन में कितना काम कर रहा है, A प्लस B का एक दिन का काम देखिए कितना है, A करता है 5, A करता है कितना 4 और B करता है 5, तो 4 + 5। A और B अगर एक दिन में काम करेगा तो 9 काम करेगा। तीनों मिलकर ना 12 काम कर रहा था, लेकिन अब तो A B ही करेगा तो 9 काम करेगा। तो टाइम टू फिनिश द वर्क, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है कितना 36, इसको A और B करेगा भागा 9, तो ये कितना 4 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जो बचा हुआ काम है A प्लस B वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है 11th नंबर, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे और क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी इसको भी वैसे ही किए हैं। 12th नंबर देखिए, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। आप देखिए A और B किसी काम को मिल के करता है तो 18 दिन में करता है। वहीं B और C अगर किसी काम को मिल के करता है तो 24 दिन में करता है। जबकि C और A अगर उसी काम को करता है तो 36 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ दो आदमी मिलके काम कर रहा है। कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज A B C कैन फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। A B C अगर काम करे, यहाँ A B कर रहा था, B C कर रहा था, C और A कर रहा था, तब जाके अलग अलग दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। कह रहा है कि A B C, बस A B C काम करे तब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये भी एक नई तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए
जो जो कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। पहले तो ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है, तो 36 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबका एलसीएम लेते हैं। 18, 24, 36 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा, 72। ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। इतना काम हमको करना है, इतना काम ABC से करवाना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल वर्क है उसको इंडिविजुअल से भागा देते हैं। 72 को 18 से भाग दीजिएगा तो मतलब 4, मतलब A प्लस बी एक दिन में 4 काम करता होगा। 72 को 24 से भागा दीजिएगा तो काम 3 आएगा, मतलब B प्लस सी एक दिन में 3 काम करता होगा और C और A एक दिन में 2 काम करता होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A प्लस बी प्लस B प्लस सी प्लस C प्लस A, इस सब का एफिशिएंसी अगर देखें एक दिन का, एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 है ना, सब 2 है। देखिए यहाँ A प्लस बी है, B प्लस सी है, C प्लस A, इसलिए A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A, सबका एफिशिएंसी 4 है, 3 है, 2 है। तो कितना काम कर रहा होगा, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, ये सब एक दिन में 9 काम करता होगा। तो देखिए आराम से अगर ध्यान से देखिए, A 2 बार है, B 2 बार है और C 2 बार है। इसका मतलब 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 × A + B + C, इस सब का एफिशिएंसी कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए A + B + C का एफिशिएंसी कितना हो गया, 9/2, मतलब एक दिन में ये सब 9/2 काम करेगा। अब एक दिन में 9/2 काम करना है, करेगा, और टोटल काम है हमारे पास 72, तो टाइम कितना लगेगा, A + B + C से ही काम करवाना है तो टाइम कितना लगेगा, 72 भागा 9/2, ये कितना हो जाएगा, 72 × 2/9, 9 × 72, मतलब 16 डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। A + B + C से काम करवाना था तो A + B + C का एफिशिएंसी लगा दिए। A + B + C का एफिशिएंसी कितना है, 9/2। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, सब में एक ही मेथड यूज़ हो रहा है। अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन से तो सब में एक ही प्रकार से बनाया जा रहा है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहाँ भी A और B 12 दिन में कर रहा है, B C 15 दिन में कर रहा है, C और A 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल A अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। ये सारा काम जो है, जो A B कर रहा है, B C कर रहा है, C A कर रहा है, अगर हम A अकेले से करवाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप 11-12 को अच्छे से समझें तो ये भी आसानी से बन जाएगा। A + B 12 दिन में कर रहा है, B + C 15 दिन में कर रहा है, C + A 20 दिन में कर रहा है। ऑल राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60। ये कितना हो गया हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास हो गया 60। ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हम किए तो वहाँ पर देखिए A + B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। B + C का एफिशिएंसी 15 × 60 हो जाएगा और C + A का एफिशिएंसी 20 × 60 हो जाएगा। तो 2 × A + B + C, ये 2 क्यों लगाएं, क्योंकि A + B यहाँ है, B + C यहाँ है, C + A सब 2 बार है, A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार, इसलिए इस सब का एफिशिएंसी कितना हो गया दोस्तों, 5 + 4 + 3 = 12, ठीक। तो A + B + C का अकेला एफिशिएंसी कितना, अकेला नहीं मतलब तीनों मिल के अगर करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12/2 मतलब 6 काम करेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, B + C यहाँ पर तो A + B + C का है, तीनों का है, ठीक है। A + B + C का एफिशिएंसी है, इंडिविजुअल का एफिशिएंसी तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से देखिए B + C का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो यहाँ B + C के स्थान पर अगर 4 रख देते हैं तो A का एफिशिएंसी तो हमको निकल जाएगा। या अगर C से करवाना रहता काम उसको तो A + B का जो एफिशिएंसी 5 यहाँ रख देते, C का एफिशिएंसी निकल जाता हमको। तो सिंपल तरीका, A का एफिशिएंसी A रखते हैं, A एफिशिएंसी प्लस B + C का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, क्योंकि हमको A से काम कराना है, बराबर 6 हो गया। तो A का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो गया, 6 - 4 = 2। और कह रहा है कि A से हमको काम कराना है। टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 60 और A कितना, A का एफिशिएंसी कितना है 2, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसको 30 दिन लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में, 30 डेज। बताइए कितना आसान है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बस कुछ नहीं, जैसे वहाँ पर ABC होता था, रमेश मोहन सुरेश होता था, वहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर पाइप हो जाएगा। पाइप को आप आदमी समझ लीजिए, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, कुछ कोई वेरिएशन नहीं है। देखिए 13 हो गया है। 14 देखिए, पाइप्स A and B कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली। जो पाइप A है किसी एम्प्टी टैंक को, खाली टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, और वही पाइप B है उसी टैंक को 15 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब पाइप A से जो मोटर जुड़ा होगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पावर वाला होगा, ज़्यादा किलोवाट का होगा, और पाइप B जिस मोटर से जुड़ा होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, पावर कम होगा, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, करा है दोनों को अगर खोल दिया जाए, दोनों टंकी को या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए उसी टंकी में, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कम्प्लीटली, तो कितने समय में वो भर देगा। ऑब्वियसली बात है, देखिए A जो ले रहा है 10 घंटा, B ले रहा है 15 घंटा, और दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों को एक साथ ही खोल दिया जाए तो कम समय में ही हो जाएगा। तो वही हमसे टाइम पूछ रहा है कितना देर में होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर यही बना लेते हैं। देखिए, जो A पाइप है दोस्तों वो 10 घंटा में भर रहा है किसी खाली टंकी को, जो B पाइप है वो 15 घंटे में भर रहा है किसी खाली टंकी को। तो हम देखते हैं कि टोटल जो भरना कितना है, कितना हमको है टंकी कितना भरना है, वो टोटल एक प्रकार से टोटल काम। तो एलसीएम निकाल लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। उसका A का एफिशिएंसी निकालते हैं, A का एफिशिएंसी कितना होगा, 30/10 3 हो जाएगा, और 30/15 तो 2 हो जाएगा। मतलब A जो है 1 घंटे में 3 पार्ट भरेगा उस टंकी का, और B जो है उस टंकी का 2 पार्ट भरेगा, ठीक है, 2 भाग भरेगा। तो हमको कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाए तो 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना भरेगा। A प्लस B देखिए, A प्लस B अगर मिल जाए तो 1 आवर में A प्लस B 1 आवर में कितना भरेगा, 3 + 2 मतलब 5 भाग भर देगा, और टोटल भरना है 30 भाग। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम देखिए टाइम लग जाएगा 30/5, 6 आवर में, कम घंटे में ही। ऑब्वियसली बात है, A ले रहा था 10 घंटा, B ले रहा था 15 घंटा, अगर दोनों मिल जाए तो 6 घंटा में ही हमारा टंकी फुल हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप आसानी से इसको कल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, पाइप A कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर वाइल पाइप B कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर। देखिए बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जो पाइप A है वो 5 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, वही पाइप B जो है उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है। पाइप B मतलब क्या, खाली, ऑब्वियसली बात है, हम लोग भी जानते हैं। मान लीजिए कोई ओवरहेड पे हमारी छत के ऊपर कोई टैंक रहता है, तो एक पाइप जो है इनलेट पाइप उसमें पानी डालता है, और एक जो है निकालने वाला होता है। तो ये जो है 5 घंटा में पानी भर रहा है, और इसको 6 घंटा में पानी खाली करने में टाइम लगता है। हो सकता है इसका डायमीटर कम होगा, इसलिए धीरे धीरे पानी जा रहा होगा, तो कुछ ऐसा है। करा कि बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम, अगर दोनों को एक ही साथ खोल दिया जाए, मतलब ये पानी भर रहा है, ये पानी निकाल रहा है, तो कितने समय बाद, मतलब कितने टाइम बाद, एट द सेम टाइम इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल अप कम्प्लीटली। देखिए ऑब्वियसली बात है, ये 5 घंटा में ही भर रहा है, और ये 6 घंटा में खाली कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटा, कहीं ना कहीं ये फास्ट है, ये तो फास्ट है, ये पाइप ज़्यादा फास्ट है। तो कह रहा है कि अगर दोनों को एक ही साथ ओपन कर दिया है, मतलब ये पानी भर रहा है, ये पानी जो है भर रहा है, और ये जो है B जो है पानी को खाली कर रहा है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने देर में हमारा टंकी भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, A जो है दोस्तों, A जो है ये भर रहा है, तो भर रहा है को हम क्या साइन देंगे, प्लस देंगे। A जो है पाइप भर रहा है तो प्लस का साइन देंगे, और B जो है, B जो वाला पाइप जो है वो खाली कर रहा है, तो उसको साइन दे दीजिए माइनस का। ये 5 घंटा में भर रहा है, और ये 6 घंटा में खाली कर रहा है। हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम होगा 6 5 कैल्शियम कितना होगा, 30। एफिशिएंसी निकालिए, 5 6 30 और 6 5 30, एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए ओवरऑल अगर हम क्या कहते हैं कि दोनों का एफिशिएंसी अगर निकाले 1 घंटा में, इन 1 आवर, ये तो 6 भरेगा और वो 5 खाली करेगा, तो कितना, 6 - 5 पार्ट विल बी फिल। ओवरऑल देखिए हम अगर अंत में हमको क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमको मतलब 1 ही पार्ट भरेगा। 1 घंटा में अगर देखें तो 6 तो ये भरेगा, 5 ये खाली करेगा, मतलब 1 भाग जो है टंकी का 1 भाग जो है पूरा भर जाएगा। ठीक, तो मतलब हमको रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 1 भाग भर रहा है, 1 घंटा में 1 ही भाग भर रहा है। टोटल हमको भरना है 30 भाग, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा हमको
30/1 मतलब 30 आवर हमको टाइम लग जाएगा उसको टंकी को भरने में। अगर एक पाइप जो है भर रहा है 6 घंटा में भर रहा है और दूसरा जो है 5 घंटा, एक पाइप जो है 5 घंटा में भर रहा है और दूसरा जो है 6 घंटा में खाली कर रहा है, अगर ऐसे कंडीशन में दोनों पाइप को अगर हम खोल दे, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो 30 घंटा के बाद आपको जो है पाइप वो भरा हुआ मिलेगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ ऐसा ही है 60 नंबर क्वेश्चन। 3 taps ABC can fill an overhead tank in 6 hour, 8 hour and 12 hour। 3 पाइप हैं, 3 टैप्स है, नल है, जो कोई ऊपर में जो एक टैंक है ना उसको 6 घंटा में, 8 घंटा में, 12 घंटा में भर रहा है। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप्स टेक टू फिल द टैंक, एम्प्टी टैंक, इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। सेम क्वेश्चन है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तब कितने देर में भरेगा। तो देखिए आसानी से इसको सॉल्व किया जाता है 60 नंबर क्वेश्चन को। 16 ये नहीं चल रहा है, चलिए 16 देखिए, ए जो है 6 घंटा में भर रहा है, बी जो है 8 घंटा में भर रहा है और सी जो है 12 घंटा में भर रहा है। हम टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल भरना कितना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 6 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। उसका क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को एक साथ अगर जोड़ दें तो ये लगभग 9 पार्ट जो है, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 9 भाग 1 घंटा में भर देगा। तो हमको टाइम निकालना है, टाइम टोटल कितना लगेगा, टाइम टू फिल टुगेदर। अगर तीनों एक साथ अगर चला जाए, तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितने देर में भर जाएगा। टोटल 24 काम है, ये 9 घंटा में भर रहा है, तो 24/9 और 3 3 9 3 8 24 मतलब 3 दूनी 6 2 8 इतना आवर में भर देगा। इसको और निकाले तो 2 आवर और 2/3 आवर कितना हो जाता है 20 या 60 40 मिनट। 2 आवर 40 मिनट में इस टाइम जो है इस टंकी को भर देगा, खाली टंकी को भर देगा। ये 2/3 को ना 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2/3 आवर है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, तो हो गया 40 मिनट। 2 आवर तो पूरा था इसलिए 2 आवर 40 मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, A cistern has 2 inlet A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively। सिस्टर्न मतलब कोई वही बड़ा जो पाइप जो बड़ा जो टैंक होता है उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। उसके पास 2 इनलेट है, एक ए और बी, जो कि उसको 12 मिनट और 15 मिनट में फिल कर देता है। ए जो है 12 मिनट में, बी जो है 15 मिनट में फिल करता है रेस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट। और एक आउटलेट सी है, देखिए मान लीजिए ये एक सिस्टर्न है, बड़ा सा टंकी है, ए इधर है बी इधर है, ए इधर है बी इधर है। ए है 12 मिनट में, बी 15 मिनट उसको भरता है। ए 12 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। और एक सिस्टर्न, एक जो है टैप सी है, एक जो पाइप सी है जो इसको 10 मिनट में ही खाली कर देता है, 10 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, एक नेगेटिव आ गया, बस याद रखिएगा जो खाली करता है ना उसमें नेगेटिव लगा देते हैं और सारा प्रोसेस सेम करते हैं। करेक्ट, इफ ऑल ऑफ 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए इन द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक में, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। पूरे टैंक को कम्प्लीटली भरने में कितना समय लगेगा। तो सेम क्वेश्चन अभी हम देखे थे, उसी हिसाब से इसको ही बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए जो है भर रहा है दोस्तों, तो भर रहा है तो मतलब प्लस का साइन लगाएंगे। आप पहले क्यों नहीं लगाते, क्योंकि दोनों भर रहा था तो दोनों प्लस ही रखिए, इसलिए पहले नहीं साइन नहीं लगाते थे। और जहाँ एक भर रहा है एक खाली कर रहा हूँ, वहाँ पर साइन लगाना जरूरी मस्ट हो जाता है। सब जगह मिनट है तो मिनट को हटाइए। बी जो है 15 मिनट में भर रहा है और सी जो है खाली कर रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। सी जो है 10 मिनट में खाली कर रहा है। तो हम पहले निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, 12 15 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, उसका एफिशिएंसी निकालिए, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10 छक्के 60, एफिशिएंसी हो गया। हम रिजल्टेंट एफिशिएंसी निकालते हैं, रिजल्टेंट उसी को कहते हैं ओवरऑल, रिजल्टेंट एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी का रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना होता है, 5 भर रहा है, 4 भर रहा है और 6 खाली कर रहा है, तो 5 और 9 में से 6 गया तो 3। ओवरऑल जो है 1 घंटा में 3 पार्ट ही भरा जा रहा है। इसका मतलब भले ही दिखता है कि ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखे तो 2 भरने वाला है, 1 खाली करने वाला है, तो एक घंटा में 3 पार्ट ही भरा जा रहा है। हमको भरना है टाइम टू फिल द कंप्लीट टैंक, टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक। एम्प्टी टैंक को अगर टुगेदर हमको फिल करना है जब तीनों खुला हो एक साथ, तो 60 भागा 3 कितना हो गया
20 मिनट में जो है ये भर जाएगा। 20 मिनट में दोस्तों ये भर जाएगा टोटल। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस जहाँ खाली कर रहा है ना उसको खाली वाले को माइनस लगा देंगे और चीज़ें को वैसे ही करेंगे। 18 नंबर देखिए, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 9 आवर ड्यू टू इट्स लीक इन द बॉटम द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर। देखिए एक कोई जो पाइप है वो किसी सिस्टर्न को, किसी टैंक को 9 घंटे में भरता है, लेकिन उसमें लीक है। अब लीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली तो पानी लॉस होगा। तो पानी लॉस होगा तो समझिए कि मान लीजिए कोई ना कोई है वहाँ पर एक पाइप है जो वहाँ से पानी निकल रहा है, तो जिसके कारण कि आप जो है टंकी 10 घंटे में भर रहा है। ऑब्वियसली तो लीक है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। 10 घंटे में भर रहा है। कह रहा है कि इफ़ द सिस्टर्न इज फुल, अगर मान लीजिए वो सिस्टर्न हमारा पूरा फुल है, टंकी पूरा फुल है, इन हाउ मच टाइम विल इट कम इम्प्टाइड बाय द लीक, तो लीक के थ्रू ये कितने देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है 18 नंबर, जैसे अभी सबको किए थे इसको भी वैसे ही करेंगे। 18 नंबर बस देखिए, ए जो है 9 घंटे में भर रहा है, और लेकिन ए प्लस बी कोई जो है जो खाली कर रहा था, ए भर रहा था और बी जो है कोई खाली लीक जो था वो एक प्रकार से लीक किया, हमारा बी है जो खाली कर रहा था। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 घंटे में भर रहा है, मतलब ए तो भर रहा है, बी इसको खाली कर रहा है। तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हमारा कितना 90, 9 10 के 90, 10 90 90। देखिए ये 10 घंटा में एक घंटा में 10 पार्ट भर रहा है, और ये घंटा में 10 पार्ट जो है ये 9 पार्ट भर रहा है, ये 10 है, ये 9 भर रहा है। हम अगर देखें तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है इसका एफिशिएंसी कितना है 9 है। हम जानते हैं ए का एफिशिएंसी कितना 10 है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी निगेटिव में होगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, बी का एफिशिएंसी हो गया 9 - 10 मतलब माइनस का 1, मतलब बी जो है खाली करने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप जो है कह रहा है कि अगर टंकी पूरा फुल है तो बी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टू एम्प्टी द फुल टैंक, अगर पूरा टैंक हमारा भरा हुआ है तो बी उसको कितने घंटे में खाली करेगा, तो 90/1, क्योंकि 1 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी 1 है, तो 90 मिनट में ये इसको खाली कर देगा। ऑल राइट, तो 18 नंबर क्वेश्चन ये भी आसानी क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 8 आवर। पाइप ए जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है और बी जो है 8 घंटे में भर रहा है। बोथ द पाइप आर ओपनड एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड। पहले भी ऐसे हम क्वेश्चन किए हुए कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, 2 दिन तक एक काम किया है, फिर अब जो बचा हुआ काम है सिर्फ बी को करना है। तो पहले भी किए, सेम क्वेश्चन है। पाइप ए इज क्लोज, 2 घंटे बाद जो है ए को क्लोज किया जाता है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, जो बचा हुआ भाग है उसको भरने के लिए बी को कितना समय लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप पहले भी किए हुए हैं। आइए करते हैं फिर से। 19 नंबर देखिए, ए जो है 6 घंटा में भर रहा है और बी जो है 8 घंटा में भर रहा है दोस्तों। ठीक है, टंकी को तो टोटल जो है आवर लिखे हुए वो HR मतलब आवर है। तो टोटल हमको काम कितना है 24 पार्ट भरना है। एफिशिएंसी कितना होगा 6 चौक 24 और 8 तिक 24 एफिशिएंसी हो गया। ठीक, ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर देखो तो साथ साथ अगर काम करेगा तो इसका 4 + 3 मतलब 7 भाग भरेगा। ठीक, 2 घंटा तक दोनों मिलके काम किया है। तो इंटू आवर 7 × 2 इतना काम हो गया होगा, वर्क डन, मतलब 14 वर्क डन हो गया होगा। अब इसके बाद ए छोड़ देता तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बच गया, इतना काम तो हमारा हो गया जब दोनों मिलकर काम किया होगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 24 - 14 = 10 वर्क बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ है, ये जो पार्ट बचा हुआ है टंकी का जो खाली भाग है इसको भरना है। इसको कौन भरेगा, सिर्फ बी भरेगा। तो नाउ फॉर बी टाइम टू फिल द टैंक इक्वल्स टू कितना बचा हुआ है, काम है 10। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी दोस्तों 3, तो 10/3 आवर। इसको हम लिख सकते हैं 3/1/3 आवर। ऑल राइट, इसका मतलब कितना हो गया 3 आवर तो पूरा हो गया, और 1/3 आवर बराबर कितना मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, मतलब 3 आवर 20 मिनट। 3 आवर 20 मिनट में पूरा जो टंकी भर जाएगा। ठीक, इतना एक्स्ट्रा और टाइम लगेगा। तो ये 19 नंबर तक क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड वर्क का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से बनाइएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कहाँ समझ में नहीं आया हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिए, ऐसे आसान तरीके से इसको नहीं बनाया जा सकता है।
और स्कूल्स में जो टीचर्स बताते हैं अगर उस तरीके से बनाइएगा तो बस आपका बनते रह गया, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस अप्रोच को जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लें आपके लिए बेटर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। धन्यवाद।